साकेत गोखले जी, ये याचिका लेकर आप क्यों अदालत में पहुंच गए? राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए ये याचिका क्यों दाखिल की आपने? किसी पर्टिकुलर सेरेमनी को टारगेट करके रोकने की बात नहीं है। आज अगर आप देखेंगे भारत में कोरोना के केसेस दिन बढ़ते जा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के जो अनलॉक 2.0 गाइडलाइंस जो 31 जुलाई तक वैलिड है, उसमें होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक, कल्चरल या धार्मिक इवेंट हो नहीं सकता। ये क्लियरली कोरोना गाइडलाइंस में होम मिनिस्ट्री के मेंशन है। तो जब भारत में केसेस दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, जब इतनी लोगों की मौतें बढ़ती जा रही हैं, जब कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इस वक्त ऐसा समारोह करना जहाँ 200-300 लोग आप इनवाइट करते हैं, ये मतलब इस बीमारी को फैलाने के अलावा इसका दूसरा कोई नहीं होगा। साकेत गोखले, आप कोरोना का हवाला दे रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुछ चंद लोग वहां पर जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? चंद लोग नहीं है, ये पहली बात तो 200 लोग हैं, 300 का 200 किया गया है। दूसरा, मैं गाइडलाइंस की ही बात कर रहा हूँ। गाइडलाइंस में क्लॉज नंबर 18 में क्लियरली लिखा है कि कोई भी धार्मिक, पॉलिटिकल या कल्चरल इवेंट को कोई भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा नहीं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के आदेश के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। साकेत गोखले, लेकिन आप जानते हैं ना, इतने लंबे इंतजार के बाद अब ये शुभ घड़ी आई है। राम भक्त तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। इस देश के 137 करोड़ लोगों की आस्था का ये सवाल है और भूमि पूजन के लिए जाया जा रहा है। ये देखिए, ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ये आप देख रहे होंगे। एक बात याद रखिए, कोरोना वायरस किसी आस्था को नहीं देखता, किसी तारीख को नहीं देखता, किसी चीज को नहीं देखता। जब लोगों की यहाँ पे सेहत का सवाल है, लोगों की मौत का सवाल है, ये वायरस ऐसा है जो तुरंत फैलता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता है। तो एक बात याद रखिए, ये भारत के 130 करोड़ लोगों की सेहत के बारे में भी बहुत बड़ा प्रश्न है। साकेत गोखले, आप देख रहे होंगे ना, अमरनाथ यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई। सावन का महीना चल रहा है, किस तरह से महादेव की भक्ति की जाती है इस महीने में, ये आपको पता होगा। वो जितने भी सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और रोक क्यों लगाई गई है? कोरोना की वजह से ही रोक लगाई गई है। तो ये भूमि पूजन हो रहा है। आपको यहाँ अंतर समझना होगा। तो मेरा सवाल यही है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को प्रचार करना है बिहार चुनाव के लिए, तो इसीलिए इसको एग्जम्पशन दिया गया है। जब अमरनाथ यात्रा कैंसिल हो सकती है, जब ईद के ऊपर बैन आ सकता है, तो फिर ये सेरेमनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री को बिहार के लिए प्रचार करना है। तो प्रधानमंत्री के प्रचार, आप पहले जवान मरते हैं हमारे, प्रधानमंत्री बिहार इलेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा होता है, प्रधानमंत्री उसके लिए इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। तो सवाल यही है कि लोगों की भावना के साथ आप खेल रहे हो। इस वक्त राजस्थान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कोरोना की कितनी चिंता इन विधायकों को है, मुख्यमंत्री जी को है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा। ये तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या यहाँ मायने नहीं रखती है? सोशल डिस्टेंसिंग सरकार गिराने में लगे हैं दिल्ली में, उनको भी कितनी चिंता है ये दिख रहा है इस पे से। जो शेखावत जी हैं, जो फोन पे पैसे की बात करते हैं, तो उनको कितनी चिंता कोरोना संक्रमण के बारे में इससे पता चलता है। ये तस्वीरों पर आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क भी सबने नीचे उतार के रखे हुए हैं। यहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन भूमि पूजन होगा वहाँ पे कोरोना फैल जाएगा। लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? तो फिर मोदी जी ने इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो लोगों को कहना नहीं सकते, रोक नहीं लगा सकते, ये कुछ जिम्मेदारी सब कुछ आप सरकार पर छोड़ देंगे या कुछ जिम्मेदारी यहाँ पर मुख्यमंत्री और विधायक अगर एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते और लोगों के लिए, तो फिर कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आपने शायद तस्वीरें देखी नहीं है साकेत, क्योंकि कई बार जब आप अपनी आंखों पर चश्मा लगा देते हैं तो फिर सिलेक्टिव दिखाई देता है। क्या है, हम दिल्ली में जाते हैं, संक्रमण क्या है हमें पता है, लेकिन ये संक्रमण होते हुए आस्था का नाम देके पॉलिटिकल प्रचार करना, ये सबसे घिनौनी हरकत है। आप लोगों के साथ, प्रभु रामचंद्र जी को फर्क नहीं पड़ता किस तिथि पे आप भूमि पूजन करते हैं उससे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेके ये जो सियासी खेल खेला जा रहा है, ये सबसे घिनौनी हरकत है। साकेत जी, सियासी खेल तो राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए भी हो रहा है, और ये किसके इशारे पर हो रहा है ये तो पूरा देश इस वक्त देख रहा है। देखिए, सियासी खेल तो बाबरी मस्जिद गिराने में भी हुआ था, तो उसमें हम ना जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।
नहीं साकेत जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए आपके जितने भी नहीं देखिए आजकल सब कुछ साकेत एक मिनट बनाए यहाँ पे, देखिए आपके सियासत में जाए नहीं तो अच्छा है। नहीं मैं वही कह रही हूँ सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है। मैं आपकी सारी अगर आप तस्वीरों की बात करते हैं, अगर आप ट्विटर देखिए हर कोई देखता है साकेत गोखले। मैडम इस साल आपको खबर नहीं होगी शायद, गांधी की आप न्यूज चैनल करते हैं। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट खबर बताता हूँ। इस साल ओलंपिक गेम जो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो भी कैंसिल कर दिया गया है जापान में, कोरोना संक्रमण की वजह से। आप यहाँ 200 लोगों की बात करिए, वहाँ पे 2 लाख से ऊपर लोग आते हैं। साकेत मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। ये आपके जितने रिट्वीट्स होते हैं, राहुल गांधी किस तरह से ट्वीट करते हैं, फिर आप उनको रिट्वीट करते हैं, कैसे सरकार के खिलाफ ये पूरी साजिश हो रही है। देखिए ये किसी से छिपा नहीं है, जो सोशल मीडिया पर सब कुछ सबके सामने होता है, कोई दबे छिपे नहीं हो रहा है। सरकार के खिलाफ साजिश है तो सरकार हमें अरेस्ट करे फिर। अच्छा आप रहिए फोन लाइन पर, आप फोन लाइन पर रहिए। दो सेकंड मुझे दीजिए। शहजाद आपसे बात करना चाह रहे हैं, शहजाद पूनावाला। देखिए मैं आपको अभी एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये कांग्रेस का कर्नाटका में चेहरा देखिए। नहीं एक सेकंड, कांग्रेस कर्नाटका में, एक सेकंड, कांग्रेस कर्नाटका में उनके विधायक बोलते हैं कि ईद की जो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कैमरा पर्सन इसको जूम करे, मैडम इसको जूम कीजिए मैडम। ये कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक एमएलए हैरिस, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ईद की सेलिब्रेशन तो हो जाए कोरोना काल में, उनको उससे कोई आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर तो रोक लगा दी जाती है, बकरी ईद पर कोई रोक नहीं लगती, न कोई गाइडलाइंस आती है। एक सेकंड, पंढरपुर में उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला साकेत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बात सुनिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पंढरपुर चले जाते हैं मंदिर का दर्शन करने, तब आप कोई नहीं बात करते, तब आपको प्राथमिकता याद नहीं आती। पर उद्धव ठाकरे जी तो राम मंदिर के बात होती है, ना कि वो पब्लिक कांग्रीगेशन है, तब आपको सस्ता प्रशांत भूषण बनाकर आगे भेज दिया जाता है कांग्रेस प्रायोजित एक पिटीशन डालने के लिए। मुझे इसका जवाब दीजिए कि अशोक गहलोत जो कर रहे हैं फेयरमाउंट होटल में, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। कांग्रेस के एमएलए ये डिमांड कर रहे हैं पब्लिक की ईद नमाज मनाई जाए गैदरिंग में, तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ राम मंदिर में कोरोना फैलेगा। नहीं, इसका जवाब दीजिए साकेत, किसके इशारे पे किया जा रहा है? कौन सी वो जीआरजी में मीटिंग थी, वॉर रूम में कौन सी मीटिंग के लिए गए थे? 15 जीआरजी में कौन सी मीटिंग के लिए गए थे? अपने प्रधानमंत्री की तरह नहीं, 15 जीआरजी में मीटिंग के लिए गए थे कि नहीं गए थे राहुल गांधी के पास? अपने मन की बात तो कर ली। 15 जीआरजी में राहुल गांधी के पास मीटिंग के लिए गए थे, नहीं गए थे? हिम्मत है सुनने की, हिम्मत। पहले इसका जवाब दीजिए, राहुल गांधी से तुम 15 जीआरजी में मीटिंग करके आए कि नहीं? अरे जवाब दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है? हाँ या ना? 15 जीआरजी में मीटिंग हुई या नहीं हुई? सस्ते संबित पात्रा जी, सुनने की हिम्मत है आप में? मेरे भाई 15 जीआरजी में कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ मुलाकात चोरी छुपे करके आए थे, नहीं आए थे? हम खुले में मिले थे साहब, हमारे फेसबुक पे फोटो है। आपकी तरह चोरी छुपे नहीं करते हम। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो ना मिले थे ना, बस यही जानना था। तो राहुल गांधी ने इशारा दिया ना आपको ये सब करने के लिए? राहुल गांधी के इशारे पे ही कर रहे हो ना? हम तो यही कह रहे हैं राहुल गांधी से कि कभी कहते हो कि मेरे बाप ने दरवाजे खुलवा दिए राम मंदिर के, कभी कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, कभी कहते हैं हम कौल ब्राह्मण हैं, कभी कहते हैं कि हम जनेऊधारी हैं, जनेऊ कोट पे पहन देते हैं, देखिए राहुल गांधी के पास में ताकि राम मंदिर के निर्माण में बाधा बन सके। कपिल सिब्बल को भेज देते हैं, प्रशांत भूषण को भेज देते हैं, राजीव धवन को भेज देते हैं, और फिर कर्नाटका में कहते हैं कि ईद की सेलिब्रेशन हो। ईद की सेलिब्रेशन होगी पर राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। आपका एजेंडा है। मैं जवाब ले लेती हूँ। 2 सेकंड दीजिए साकेत गोखले। अब नहीं, ईद की सेलिब्रेशन हो सकती है, राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं हो सकता। नहीं, मैं चाहती हूँ अनइंटरप्टेड आप इस पर जवाब दीजिए। 20 सेकंड 30 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आप घुमाएंगे नहीं इस मुद्दे को, सीधा जवाब दीजिए। मैडम आपको पीयूष गोयल या अमित शाह ने जो आदेश दिए होंगे उसको पड़ोस। अब आप फिर पहुंच गए पीयूष गोयल अमित शाह। मैंने आपसे क्या पूछा है? ईद की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, नहीं, ईद की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, भूमि पूजन नहीं होना चाहिए। इस पे सीधा जवाब दीजिए मुझे 30 सेकंड में। जवाब सुनने को तैयार, देखिए आप फिर मन की बात करिए, जवाब सुनने को तैयार हैं आप? तो जवाब ऐसा है कि ईद की जो तारीख है वो 1 अगस्त है, ठीक है? तो ईद की सेलिब्रेशन होगी कि नहीं, ये पूरा डिपेंड करता है होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के ऊपर, जो 31 जुलाई को आएंगे। अगर 31 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने कहा कि धार्मिक कोई भी
सेरेमनी अलाउड नहीं है, तो ईद के लिए भी गैदरिंग अलाउ नहीं होना चाहिए। ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में है या अमित शाह जी के हाथ में है। अगर अमित शाह बोलेंगे कि धार्मिक सेरेमनी अलाउड है, तो फिर ईद ना अलाउ करके राम मंदिर का भूमि पूजन अलाउ करना ये गलत बात है, ये पॉलिटिकल प्रचार है और ये धार्मिक अटैक। नहीं, साकेत गोखले इधर क्लियर कीजिए, प्रॉब्लम किस बात से है? प्रॉब्लम किस बात से है? ये ईद की भी इजाजत हो जानी चाहिए या राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही है ना प्रॉब्लम, तो कि वो नहीं होना चाहिए? अगर 31 जुलाई को होम मिनिस्ट्री कहेगी कोई भी धार्मिक प्रोग्राम, अच्छा होम मिनिस्ट्री अगर कहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अगर नहीं, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री अगर आदेश दे कि धार्मिक प्रोग्राम अलाउड है, तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि आप कैसे धार्मिक प्रोग्राम को परमिशन दे रहे जब कोरोना। अच्छा साकेत गोखले, देखिए नहीं ये आप जो हैं, आप इस वक्त देख रहे होंगे पूरे देश में कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है राम मंदिर के लिए, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई वो भी राहुल ये किसके इशारे पर आप ये कर रहे हैं? किसके इशारे पर आप कर रहे हैं? आपको देश में लोगों को सांस ले पा रहे, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो तो चाहते नहीं राम मंदिर निर्माण हो, उनके हिसाब से तो भगवान राम काल्पनिक चरित्र है। आप चाहते हो कि भाजपा के प्रचार के लिए राम भक्तों की मौत हो, आपको लग रहा है कोरोना की वजह से आप तो उनकी कुर्बानी देने के लिए भी शहजाद लोगों की, पर प्रभु रामचंद्र जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त और उनके लोग यहाँ पे मीमांसा जी मर जाएं। मीमांसा जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, एक मंडली है इस देश में, देखिए एक मंडली है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मीमांसा जी? क्योंकि ये लगातार सुनने को तैयार नहीं है। साकेत गोखले भी जानते हैं कि इस देश में एक मंडली है। दिवाली आती है ओ पटाखे मत बजाओ, होली आती है ओ पानी बचाओ, और जब हिंदू के धर्म आते हैं, कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है ओ ऊपर मत चढ़ो, गणेश पूजा होती है, अरे गणेश के आइडल की मूर्ति की इतनी साइज होगी, और ईद के टाइम पे बकरे के बारे में कुछ नहीं बोलते ये लोग। ये बकरा ईद तो चाहते हैं मनाया जाए, पर अगर राम मंदिर 5000 साल में एक बार ये मौका आ रहा है कि भूमि पूजन की बात आ रही है, हमारे राम लल्ला को टेंट में रखा गया था राजनीतिक साजिश के तहत, आज वो राम लल्ला को अपना स्थान मिलने जा रहा है, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। इस देश में ये मंडली है, और अफसोस की बात यह है कि जो अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने आपको जनेऊधारी कहते हैं, जो कहते हैं कि हमने ताले खुलवाए, वो लोग इसके पीछे हैं। साकेत के पीछे राहुल का हाथ। मुझे साकेत जैसे लोगों से कोई परवाह नहीं, साकेत कहीं आएंगे, प्रशांत भूषण कहीं आएंगे, कपिल सिब्बल कहीं आएंगे, पर सोच किसकी है? ये सोच उन रोम भक्तों की है जो निर्माण होती है 10 जनपद में। आज सवाल, असली विलन वो है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा कि क्या वो साकेत के इस पिटीशन के साथ है या खिलाफ है, उनको स्टैंड लेना होगा आज जी न्यूज पर। क्या मोदी जी मुझे अपने कपड़ों से पहचान सकते हैं? ऐसे मोदी जी लोगों को अपने कपड़ों कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? हो चुका है आपको। आप साकेत, राम लल्ला को अपना घर इतने लंबे इंतजार के बाद मिल रहा है, तिरपाल से इतनी मुश्किल से उन्हें मुक्ति मिली है। राम लल्ला को किसी मौत के सौदा, और कांग्रेस पार्टी ने कैसे लटकाने अटकाने भटकाने का खेल चला है, वो तो पूरा देश जानता है ना। की जरूरत नहीं है, समझे आप? राम लल्ला को मोदी जैसे मौत के सौदागर की जरूरत नहीं है। राम लल्ला सबसे बड़े हैं, उनको मोदी जैसे मौत के सौदागर की जरूरत नहीं है। राम लल्ला हम सबसे बड़े हैं, वो भगवान है। नहीं, आप अगर बड़ा मानते हैं राम लल्ला को, तो फिर आप कोर्ट में क्यों गए हैं? राम मंदिर निर्माण चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। और आप क्या होता है? साकेत गोखले, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं। साकेत गोखले, नहीं, आप अपनी बात रखें, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। साकेत गोखले, प्रधानमंत्री से पैसे लेते होंगे, मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है? नहीं, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कितनी मर्यादा? ये हम हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है। तो क्यों बाकी पार्टियों को मर्यादा से आप नहीं संबोधित करेंगे? जब आप बाकी पार्टियों को मर्यादा से संबोधित करेंगे, तभी हम भी आपके पक्ष को मर्यादा से संबोधित करेंगे। साकेत गोखले, स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ हैं इस पैनल में, वो आपको बोलना चाह रहे हैं कुछ, आप उनकी बात सुनिए। स्वामी दीपांकर जी। मैं मीमांसा जी, एक तो ये चित्र दिखाना चाहता हूं कि प्रभु राम का जब सेतु निर्माण हो रहा था, तब एक उनके हाथ पर गिलहरी आकर बैठती थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गिलहरी पशु पक्षी जीव जंतु इस बात को समझ सकते हैं, तो क्या राम मंदिर के निर्माण को इंसान नहीं समझ सकते?
प्रथम और द्वितीय ये कहना चाहता हूं कि ना तो भगवान राम सांप्रदायिक है ना राजनीतिक। भगवान राम भारत की चेतना का प्रथम स्वर है, शाश्वत स्वर है। 491 साल के बाद, पुनः कह रहा हूं 491 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। इस प्रकार की पिटीशन लगाना, PIL लगाना, आपको करोड़ों राम भक्तों के आंसू, कार सेवकों की डेड बॉडी और आस्था में बहता लहू दिखाई नहीं देता? आपको आप किस तरह के व्यक्ति हैं? मुझे लगता है कि आप भगवान राम को श्री रामचंद्र भी कह रहे हैं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं, मगर उनके टेंट में जाती हुई तुलसी बासी हो जाती, आपको नहीं दिखाई देती। उनके वस्त्र बदलने के लिए 6-6 महीने लगते, आपको नहीं दिखाई देता। उनके टेंट पर बदलने के लिए कई साल लगते थे, आपको नहीं दिखाई देता। कम से कम हम लोगों के आंसू तो देखिए गोखले साहब। आप प्रभु रामचंद्र जी के नाम पे, आप रामचंद्र जी पॉलिटिकल नहीं है। आप जैसे लोग उनका नाम इस्तेमाल करके अपना पर्सनल पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं साकेत गोखले क्या बोल रहे हैं आप? कौन जेब भर रहा है यहाँ पर? साकेत बाबू आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ सर, आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। आप आध्यात्मिक व्यक्ति समझ रहे हैं? कम से कम गोखले साहब भारतीय संस्कृति मरने वाले लोगों के बारे में कोई सहानुभूति नहीं है। तो अंतर समझिए। और अगर जो वो भी अंतर नहीं समझ में आता तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो राम का नहीं आगे भारत जानता है। यहाँ पे लोगों की मौत का जश्न मनाना चाहते हैं कोरोना। साकेत गोखले, जी न्यूज एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है, पारिवारिक चैनल है, और जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं वो हम आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। ये मंच नहीं बन सकता। आपके आप सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। भारत का संविधान इजाजत देता है, आपकी इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है। भारत का संविधान, देश का संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप कुछ भी बोलें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पूरी इजाजत देता है के नाम पर लोगों की मौत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरी राजनीति आपके बॉस, आप तो सोनिया गांधी के मौत के सौदागर कमेंट को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं फिर तो। लेकिन देश का संविधान मुझे इजाजत देता है ये कहने में कि नरेंद्र मोदी लोगों की मौत पे राजनीति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की तरह अपना विचार रखे, अपना आचार, अपना रहने का तरीका वो प्रधानमंत्री की तरह जो आएगा आप वो बोलेंगे। मुझे देश का संविधान परमिशन देता है। साकेत गोखले, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, और आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भाषा नहीं शब्दों का चयन जो है ना वो बहुत सोच समझ के कीजिए। ये ट्विटर पर आने लग गए रिएक्शंस, ट्विटर पर रिएक्शंस आने लग गए। मैं फिर से कहता हूं, नरेंद्र मोदी लोगों के मृत्यु पे राजनीति करते हैं। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें लोगों की मृत्यु की परवाह नहीं है। वो PM केयर से वेंटिलेटर में भी घोटाला कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता से ज्यादा किसी की भी जान नहीं। साकेत गोखले, अगर आपको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बोलने की भी इजाजत दूंगी, नहीं तो हमारे मंच पर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अपनी बात रखिए। जो नहीं मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। अब आप जो PIL दाखिल की गई है वो क्यों की गई है, किसके इशारे पर की गई है, ये क्लियर कर दीजिए। और आपको काउंटर करेंगे शहजाद पूनावाला। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? आने वाला आपका पैसा मीमांसा जी, हाँ मीमांसा जी, देखिए चैनल को जो पैसा पहले सुन लीजिए पहले शहजाद पूनावाला। जो पार्टी खुद वेंटिलेटर में, एक सेकंड, जो पार्टी खुद वेंटिलेटर की जरूरत अभी उसको है, उस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। उनकी भाषा ही यही है। आपको याद होगा मीमांसा जी, जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण होना जा रहा था तो नेहरू जी ने रोक लगाई। ये तो सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने उस सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया, और आज उसी हूबहू प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। तो नेहरू के वंशज राहुल गांधी और उनके जो हथियार है साकेत गोखले, ये दोनों मिलकर उसमें भी बाधा डालना चाहते हैं। आज वो वही परिदृश्य है, सोमनाथ मंदिर वाला परिदृश्य है कि एक तरफ सरदार पटेल के वंशज नरेंद्र मोदी उसका निर्माण करना चाहते हैं और एक तरफ नेहरू के वंशज साकेत गोखले और राहुल गांधी ये उनके वंशज
है एक तरीके से, वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे पूछे मीमांसा जी, क्या वो चाहते बाबरी मस्जिद बने वहां पर? मैं मुसलमान हूं, संविधान ने ये परमिशन दी है कि राम लल्ला का वहां पे स्थान है, क्या वो चाहते बाबरी मस्जिद बने? क्या वो चाहते ईद मनाई जाए पर राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन ना हो, जो कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है? ईद की तो नमाज सार्वजनिक है, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो अदालत से हरी झंडी दिखाई गई है। और ये मत भूलिए साकेत गोखले कि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उनके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, जहां पर जीवन की शुरुआत भगवान राम से होती है, इस जीवन के अंत का जो है वो भी भगवान राम के नाम से ही होता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और भगवान राम का नाम लेकर कम से कम आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ये मंच मैं आपको नहीं दे सकती प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। मैं फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ, ये बता दीजिए किसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं? किसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं? मैं किसके इशारे पे काम कर रहा हूं? राहुल गांधी के इशारे पर आपने याचिका दाखिल की, तो क्यों ना करें? हमें संवैधानिक अधिकार है करने का। देखिए हम नहीं तो आप ये तो बता दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है ना राम मंदिर का निर्माण ना हो, राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, आप बोल दीजिए यहाँ पर। मैं बताऊं किसके इशारे पे कर रहा हूँ? मैं बताऊं किसके इशारे पे कर रहा हूँ? हाँ बताइए किसके इशारे पर कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल को सरकार के इशारे पे काम करने की इतनी आदत हो चुकी है कि आपको ये बात बचती नहीं, कोई अपने खुद से स्वयं के हाथ से कोई काम कर रहा है, क्योंकि आप तो सिर्फ इशारों पे काम करते हो। हिरेन जोशी आपको फोन करते हैं, हम उनके करते हो। आप मुद्दे पर रहिए साकेत गोखले, हम किसी के हमें कोई इशारा नहीं देता, इशारे की जरूरत नहीं है। जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो उठाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और वही काम हम कर रहे हैं। तो हमें मत बताइए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया आपने? पीएम केयर वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया? साकेत गोखले, मेरा बहुत ही स्पष्ट सवाल था आपसे, आप कांग्रेस के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल को हमने देखा कैसे वो अदालत में कह रहे थे कि चुनावों के बाद ये सुनवाई होनी चाहिए, काल्पनिक चरित्र है भगवान राम, तो आप बोल दीजिए ना कि उनके इशारे पर हो रहा है ये काम, बात खत्म हो गई। वही तो मैं कहता हूँ, इशारों पर काम करने की आदत आपको है, हमें नहीं है। मीमांसा गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया देख रहा है, जो आपका ट्विटर अकाउंट जो फॉलो करता है वो उसको पता चल रहा है कि किसके इशारे पर हो रहा है। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, गोदी मीडिया इशारों हम किसी के इशारे पर काम करने वालों में से नहीं है। शहजाद पूनावाला, इनको बात समझ नहीं आ रही है शहजाद। अरे पूनावाला से तो मत, पूनावाला से इनको क्या आदेशों पर काम कर चुके हैं? मुझे जो बोलना था, मैं चैनल का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हूँ और मैं देश का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को यहाँ उठाना मेरी जिम्मेदारी है। राम मंदिर जो है वो 137 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है साकेत गोखले। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन एंड अगेन। आप चुनाव जीत के दिखाए, मीमांसा आप डिफेंसिव मत होइए। शहजाद पूनावाला को आप सुनिए, आपको समझाने का मुझे लगता है कि कोई असर नहीं हो रहा है। आप समझना चाहते नहीं है क्योंकि पट्टी बंधी हुई है आपके आंखों पर। ठीक है मीमांसा, मुझे आने दीजिए डिबेट में। शहजाद पूनावाला, हाँ मीमांसा मैं डिबेट में आ सकता हूँ क्या? मीमांसा, अगर आप किसी आतंकवादी से पूछेंगी कि भाई आतंकवादी ये बताओ क्या तुमको पाकिस्तान ने भेजा है, तो वो आतंकवादी थोड़ी बोलेगा कि मुझे पाकिस्तान ने भेजा है, वो थोड़ी बोलेगा जनरल बाजवा ने भेजा है। तो आप आतंकवादी से पूछेंगी कि क्या कांग्रेस ने भेजा है, तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। तो साकेत गोखले से मत पूछिए, कांग्रेस से पूछिए। रवि त्रिपाठी कांग्रेस से जाके पूछेंगे कि अगर आपका रिश्ता नहीं है तो खारिज करो पेटिशन को, पर कांग्रेस नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस और साकेत गोखले का वही रिश्ता है जो नेहरू का और उन लोगों का था जो सोमनाथ मंदिर के विरोध में थे। साकेत गोखले, ये साकेत गोखले राहुल गांधी के उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस। साकेत गोखले, वैसे तो आप अपना ट्विटर अकाउंट बहुत अपडेट करते रहते हैं, राहुल गांधी की ट्वीट करते रहते हैं। मैं आपकी जानकारी थोड़ी अपडेट कर देती हूँ, हमारा चैनल 180 देशों में देखा जाता है, लोग इसको फॉलो करते हैं। चैनल में 10% ये प्रमाणिक चैनल है, प्रमाणिक चैनल है। और आपसे जो सीधा सवाल किया जा रहा है उसका आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। आता है 10% ओएफ ग्लोबल चाइनीज हेज फंड आपके चैनल पे इन्वेस्टर है, आप चाइना से पैसे लेते हो। 10% आपका देखिए
अरे ये जो याचिका आपकी दाखिल की गई है, बता दीजिए ना कितना शेयर है वहाँ कांग्रेस पार्टी के ही तो आप पेरोल पर हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। जो फंड रेजिंग इवेंट्स आप करते हैं, जो 22 लाख आपने जमा किए, जो पूरी ब्रिगेड दिखाई देती है जो आपका समर्थन करने के लिए सामने आ जाती है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, अब मैं नाम लेने लग जाऊंगी तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। आपने कितना इकट्ठा किया बताओ, मैं आपको आपके जी न्यूज में निकालू फाइनेंशियल। मुझे मत बताइए आप कितना इकट्ठा हुआ है नहीं हुआ है, आप मुझे जवाब दीजिए। ये जो ब्रिगेड काम कर रही है, ये पूरी जो लॉबी काम कर रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग काम कर रहा है, वो सबके सामने है। सोशल मीडिया पर आप एक नजर में पहचान सकते हैं कि कौन ब्रिगेड आपके साथ लगी हुई है। सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना, उनको घेरना, उनके हर नीति पर सवाल उठाना, ये तो काम है। चलाते हैं लोग, मेहनत करके टैक्स भरते हैं और वो पैसा आप हड़प लेते हैं रिश्वत लेके। मोदी के बारे में पॉजिटिव न्यूज दिखाने के लिए गोखले, हम तो आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो बता दीजिए किसके इशारे पर ये काम हो रहा है। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ, वैसे तो बताइए है पूरे देश को। हिम्मत है आप में, हिम्मत है आप में, हिम्मत है आप में, हिम्मत है आप में, हिम्मत है। नहीं नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है साकेत गोखले, नहीं नजर आ रही है। नहीं, हिम्मत नहीं है। मीमांसा, ताल ठोक के आप बोल सकते हैं। मीमांसा जी, कौन शाबाशी देता है आपको, किसका हाथ है आपके सिर पर, ये आप बोल सकते हैं। मेरा हाथ, मेरे 2 हाथ है मैडम, ठीक है। मीमांसा जी, मीमांसा जी, मीमांसा जी, मीमांसा जी, मीमांसा जी, अगर ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है, और देखिए ये हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। जो ट्वीट्स हम दिखा रहे हैं, जो रीट्वीट किए हैं साकेत गोखले ने, पर कनेक्शन को कबूल करने की हिम्मत नहीं है। मैं इनका किस बात का कनेक्शन, मैं इनका 1 मिनट में पर्दाफाश करता हूँ। मीमांसा जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, 30-40 सेकंड्स टू यू। और मैं ये शहजाद पूनावाला, मैंने इनको बहुत वक्त दे दिया है और मैं बस थोड़ा सा वक्त और दूंगी क्योंकि मैं अब ये और नहीं सुन सकती। आप शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। मुझे एक सवाल दे दीजिए, एक सवाल पूछना है मुझे उनसे। मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखता हूँ वेरी क्लियरली। अगर आप सवाल पूछना है, ये इंटरप्ट करना बंद करें तो मैं कह सकता हूँ। मीमांसा जी, मुझे एक सवाल दे दीजिए ना उनसे। हाँ बोलिए। मीमांसा, मेरा एक सवाल है, उसके बाद जवाब दे दे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये पारदर्शिता के इतने बड़े पुरोधा बनते हैं ना, ये पारदर्शिता के इतने बड़े पुरोधा बनते हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं। साकेत सुन लीजिए, साकेत, अगर तुम पारदर्शिता के इतने बड़े पुरोधा हो, जब आरजीएफ में चाइना से पैसा आया, जब आरजीएफ में प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा आया, जब आरजीएफ में 7 मंत्रालयों और 11 पीएसयू से पैसा आया, कितनी आरटीआई फाइल की तुमने कितनी आरटीआई फाइल की? तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि तुम राहुल गांधी और गांधी परिवार के एक हथियार हो, और इसीलिए तुमने आज उनके इशारे पर, अघोषित या घोषित इशारों पर राम मंदिर को रोकने के लिए प्रायोजित पिटीशन की है। वरना बताइए कि कितनी आरटीआई आपने आरजीएफ के खिलाफ की? सच में इंडिपेंडेंट चैनल है तो मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपको 1 घंटे से सुन रहा है देश। साकेत गोखले, इतना वक्त तो हम किसी को नहीं देते जितना वक्त आपको दे दिया। आप वेल्डन बॉय, चीयर लीडर, ये टर्म्स हम सुनते थे, ये आज होते हुए देख रहा है पूरा देश। कहा था 30 सेकंड, तो मेरा सिंपल सी बात है, अगर होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन 31 तारीख को कहेंगे कि कोई भी धार्मिक समारंभ अलाउड नहीं है, तो ईद नहीं अलाउ होना चाहिए और राम मंदिर भूमि पूजन भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री कहता है 31 तारीख को कि सब धार्मिक समारंभ अलाउड है, तो 1 तारीख को आज पीआईएल फाइल कर दी और भूमि पूजन भी अलाउड है। गाइडलाइन के बात करते ना, गाइडलाइन देखने के बाद पीआईएल फाइल कर दी। अब यह अमित शाह जी के हाथ में है कि वो 31 तारीख को परमिशन देते हैं। गाइडलाइन के पहले पीआईएल क्यों फाइल की, उसका क्या औचित्य हुआ? शहजाद, अरे भाई, इनको 2 मिनट दे देते हैं, इनको 2 मिनट और दे देते हैं। वैसे तो 1 घंटा दे चुकी हूं मैं इनको, लेकिन 2 मिनट में अनइंटरप्टेड ये अपनी बात रखेंगे और पूरा देश आपकी हिम्मत देखेगा। साकेत गोखले, क्योंकि देश भी सच्चाई जानता है, सच्चाई किसी से छिपती नहीं है, सत्य सबके सामने आ जाता है। आप उसको तोड़ मरोड़ कर कितना ही घुमाने की कोशिश करें, लेकिन मेरे 2 मिनट में से 1.5 मिनट तो आप ले रहे हो। ये क्या मजाक चल रहा है? नहीं, मजाक नहीं चल रहा, मजाक आप कर रहे हैं देश के साथ, मजाक आप कर रहे हैं पूरे देश के साथ, मजाक आप कर रहे हैं। अरे वाह, ये मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें 1.5 मिनट दीजिए बोलने के लिए, अगर सुनने की हिम्मत है तो। चोरी तो इतने सालों से हो रही है साकेत गोखले, आस्था की चोरी हो रही है इस देश में। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि आस्था की भी चोरी हो रही है इस देश में, और कौन चोर है वो भी पूरा देश देख रहा है। देखिए, चौकीदार तो चोर है वो सबको पता है, लेकिन वो अलग बात है। अब हमारी बात सुनिए।
यहाँ पे अगर होम मिनिस्ट्री अलाउ करे धार्मिक फंक्शन को तो धार्मिक फंक्शन अलाउ होंगे। ये कानून की बात है, ये कायदे की बात है। हमने याचिका क्यों फाइल की? क्योंकि आप ईद की बात करते हो। रमजान ईद जो पिछले महीने आई थी कोरोना संक्रमण की वजह से, उसके लिए कोई भी प्रोग्राम अलाउड नहीं था। तो एक बात याद रखिए कि धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस किसी का मजहब नहीं देखता। और ये भूमि पूजन 1 महीना बाद में भी करेंगे तो उससे कोई, लेकिन क्योंकि बिहार चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये तारीख उठाई गई है 5 अगस्त को कश्मीर 370 तो अब आप इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं कि चुनावों में लाभ लेने के लिए बीजेपी ये कर रही है। मुझे आप ये बताइए साकेत गोखले, इस देश में हर 2 महीने के बाद चुनाव हो जाते हैं, तो कब तक इंतजार करेगा देश? फिर आप कह देंगे ये आ गया इसलिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है, तो देश का काम करना बंद कर दे। कांग्रेस ने लाया है, तो जब तक कोरोना संक्रमण तो अचानक आ गया, तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक रुक जाए सब लोग। 2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क किनको पड़ता है? नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनको बिहार के लिए प्रचार करना है। वहां जाके उनको 5 अगस्त को कश्मीर 370 एब्रोगेशन की पहली सालगिरह पे जाके प्रचार करना है। फिर लोग कोरोना से मरे, लोग कोरोना से बीमार हो, लोगों को वेंटिलेटर ना मिले, पीएम केयर में स्कैम हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ कोरोना की कितनी चिंता आपको है समझ में आ रहा है साकेत गोखले? नहीं, बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी प्यार की राजनीति की बात करते थे। बिल्कुल ज्यादा है। प्यार की राजनीति कहाँ चली गई साकेत गोखले? वो प्यार कहाँ गायब हो गया आपका? ये प्यार नजर आ रहा है जो जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी क्या होती है? इसमें प्यार कहाँ है? संक्रमण के बीच में दुनिया भर की मीडिया को देखिए और आपको देखिए। दुनिया भर में मीडिया लोगों को कह रहा है घर पे रहिए, मास्क लगाइए। आप तो यहाँ पे धर्म के नाम पे बांट रहे हो लोगों को, और ये आप किसके आदेश पे कर रहे हो? ये सरकार के आदेश पे कर रहे हो आप। किसी दिन आप जब अपने आप को आईने में देखेंगे तो अपने जमीर से पूछिए ये सही है या गलत। साकेत गोखले, प्रधानमंत्री के मन को तो आप बहुत ज्यादा आप जानते हैं, हाँ? राहुल गांधी से भी ज्यादा समझते हैं आप। प्रधानमंत्री तो खुद मन की बात बताते हैं। समझने की बात क्या है? वो तो मन की बात ही करते रहते हैं, सुनने की तो तैयारी होती नहीं उनकी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिखाए। हाँ, और राहुल गांधी के मन की भी तो बात बता दीजिए ना यहाँ पे आज। आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, उनके मन की बात भी बता दीजिए जरा, मन में क्या है? उसने कभी पूछा है प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते 6 साल में? क्या जी न्यूज ने कभी ये सवाल पूछा है? नहीं पूछोगे आप, नहीं पूछोगे। तो जो आप यहाँ पे बैठ के, जो स्टूडियो में बैठ के आप लोगों को बहकाते हैं, सरकार के आदेश पे वो बंद कर दीजिए। लोगों की थोड़ी जान की परवाह कीजिए आप, थोड़े अपने जमीर को भी जवाब दीजिए आप कि सरकार से आप आदेश लेके सरकार के आदेशों पे काम करते हैं। दूसरे लोग वैसे नहीं होते, हम हमारे जमीर के आदेश पे काम करते हैं। साकेत गोखले, मुझे लग रहा है आपने होमवर्क नहीं किया है ये याचिका दाखिल करने से पहले, और ना राहुल गांधी ने होमवर्क किया। आपका होमवर्क किसने भेजा? आपका होमवर्क आपको पीएमओ ने भेजा या किसने भेजा? आप तो होमवर्क करते हैं, हमें होमवर्क की जरूरत नहीं। हमारा होमवर्क होता है देश के लिए। हमारा होमवर्क होता है देश के लिए। जो देश का मुद्दा है हम वो उठाते हैं। हमारा होमवर्क इतना ही होता है, किसी के इशारे पर काम नहीं करते और हम किसी के पेरोल पर नहीं होते। अरे आपने कह दिया तो हो गया। हंसी आ रही है आपकी बातें सुनकर। मैं भी वही कह रहा हूँ, हंसी आ रही है मुझे आपकी बातें सुनकर। करता हूँ ना मैं किसी अभी तक सिर्फ मैं आपको ट्विटर पर देख रही थी, लेकिन अब आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। शहजाद पूनावाला, बिल्कुल आपका चैनल। अरे यार, शहजाद पूनावाला की बात सुन के हंसी तो नहीं। अब देखिए, मैंने 4 मिनट उनकी बात सुनी। मैं साकेत से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज। मीमांसा जी, मुझे भी तो मौका दीजिए 40 सेकंड का बिना इंटरप्शन। मुझे वरना चीखना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। ऐसा तो पूनावाला सरकार से सवाल पूछो, मुझसे मत पूछो। शहजाद पूनावाला सरकार को हो ही गए हैं। इनकी मंशा क्या है वो एक्सपोज तो हो गए हैं। 3 सवाल सुनिए जरा, 3 सवाल सुनिए शहजाद के। शहजाद पूनावाला। हाँ, मेरे 3 सवाल। हाँ, साकेत कहते हैं कि भाई देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना सबको मारेगा, आस्था नहीं देखेगा। तो साकेत, आपकी पिटीशन में केवल राम मंदिर का जिक्र है या आपने, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के लोगों ने ईद के पब्लिक सेलिब्रेशन की बात की थी, तो क्या आपने उसमें यह भी डाला है कि ईद की भी सेलिब्रेशन ना हो? सवाल नंबर 1। यूपी में ईद एक सेकंड, मेरे 3 सवाल नहीं हुआ है। पहले 3 सवाल क्या बात है मीमांसा, किस तरीके की डिबेट करते हैं? ये 3 सवाल बोले थे उन्होंने, 3 सवाल बात तो करने दीजिए, मुझे बात तो पूछ लीजिए। सेकंड सवाल शहजाद पूनावाला, क्या इंटॉलरेंस है? अब दूसरा सवाल साकेत। हाँ, चलिए मैं एक सवाल का डिस्काउंट देता हूं। दूसरा सवाल और आखिरी सवाल होगा। आप पारदर्शिता की बात करते हैं,
ZMCL जैसे प्रतिष्ठित ग्रुप पर सवाल उठाते हैं। अरे भाई आरटीआई एक्टिविस्ट, अगर आप इतने ही पारदर्शी और ऑब्जेक्टिव है तो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा आया, प्रधानमंत्री कोष से पैसा आया, 7 मिनिस्ट्री से पैसा आया, उस पर आपने क्या किया? पीएम केयर तो करते रहते हैं, वेंटिलेटर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आरजीएफ में गया, उस पर कितनी याचिकाएं और कितनी आरटीआई दाखिल की? इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। चलिए, तो आपका कहना है पीएम केयर्स में घोटाला हुआ, या आप ही मानते हैं? पीएम के फंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राजीव गांधी ट्रस्ट की बात हो रही है। साकेत गोखले फिर से आप उसको घुमा रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछे गए हैं राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें पैसा कहां से आया पता है ना आपको? उसका तो ऑडिटेड रिपोर्ट है सरकार के पास में, उस पर जवाब दे दीजिए। मैं देता हूँ ना जवाब। सरकार के पास सब एजेंसी, आपकी आरटीआई सारी पढ़ ली है, 40 जो आरटीआई आपने की है सरकार के खिलाफ, वो सबने देख ली है। इस पर जवाब दे दीजिए। तो मोदी जी को एक्शन लेने के लिए मेरी याचिका की जरूरत है? वो तो सरकार रूलिंग पार्टी में है ना, उनको मेरी याचिका की क्यों जरूरत है एक्शन लेने के लिए? इन्वेस्टिगेशन अगर करना है उनको राजीव गांधी फंड में और ये, तो उसके लिए मेरी याचिका की जरूरत है। न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। जब आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो कुछ भी गलत अगर इस देश में हो रहा है तो वो आपको लाना चाहिए ना देश के सामने। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते? तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी और आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करेगा? समझ गए? तो वो सिलेक्टिव होकर देखेगा। पावर में कौन है? जहां उसे सूट करता है वहां सवाल पूछेगा, बाकी जगह अपनी आंखें बंद कर लेगा। आंखें क्यों? एक बात बताइए, सीबीआई और ईडी मेरी याचिका के लिए वेट कर रहे हैं क्या? सीबीआई और मोदी जी मेरे आरटीआई के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? अच्छा, इनको पूछो मंदिर के पेटिशन में ईद का जिक्र किया है क्या? जो पेटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली है, नेशनल चैनल पर आप आ गए लेकिन होमवर्क करके नहीं आए। अब ये आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये सवाल भी पूछ लिया जाएगा, राजीव गांधी ट्रस्ट में कैसे पैसा आ जाएगा, वो कहां से आया? अरे तो करो ना इन्वेस्टिगेट। नहीं, कौन मना कर रहा है? तो आपने तो सवाल नहीं पूछा ना, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आपको तो कोरोना की बहुत चिंता है, 1 मिनट, आपको कोरोना की बहुत चिंता है, तो आप ये सवाल भी तो कर लेते ना कि राजीव गांधी ट्रस्ट में ये पैसा कैसे आ गया। वो आपने सवाल नहीं पूछा। ऐसे हुई देखिए कि आज पुलिस कहती है कि हमने किसी चीज में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, और आप मुझे पूछते आपने पुलिस को, तो पुलिस को क्या मेरी जरूरत है याचिका डालने की? आपके पास तो ये जानकारी पहले होनी चाहिए थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या सरकार इन्वेस्टिगेट करती, उससे पहले आप ये जानकारी सरकार को देते। वो काम आपने क्यों नहीं किया? वो काम आपने नहीं किया। पहले 1 मिनट, बीजेपी के पहले आपने पूछा था सवाल, आपके न्यूज चैनल ने पूछा था बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल क्यों नहीं पूछा था? आप तो जर्नलिस्ट है, आपके पास क्यों खबर नहीं थी फिर? अरे जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ, जब लोगों के सामने आया, तब हमने सवाल खड़ा किया। 1 मिनट, तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया पुलिस ने, सीबीआई से पहले? आपके चैनल ने पिछले 6 साल में क्यों नहीं बात की राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में? जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी आपका मुंह खुला, तो फिर आप तो जर्नलिस्ट हो, आपने खबर रखते इन चीजों की। इन्वेस्टिगेट हम जैसे सिटीजन से करना है, तो फिर आप जर्नलिस्ट लोग क्या करेंगे? जब फैक्ट्स सामने आएंगे और जब एविडेंस के साथ सामने आते हैं तभी सवाल पूछे जाते हैं। साकेत गोखले, तो पत्रकार हवा में बात नहीं करता है। मैं आपकी तरह बात नहीं करूंगी हवा में, मेरे पास एविडेंस होगा तब वो चीजें रखी जाएंगी पब्लिक डोमेन में। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रमाण के हम अपनी स्टोरीज फाइल नहीं करते हैं। साकेत गोखले, मुझे सवाल पूछा कि पुलिस के पहले मैंने आरटीआई क्यों नहीं डाला, वैसे मैं आपको पूछता हूँ कि बीजेपी साकेत गोखले, जब सारा क्रिटिसिज्म जो है आपका, जितनी आरटीआई आपने फाइल की है वो सरकार के खिलाफ की है, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। तो सरकार के खिलाफ सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। नहीं, उसी के खिलाफ करेंगे जो सरकार है उसके खिलाफ। भाजपा ऑपोजिशन आज साबित हो गया, भाजपा ने कितनी भाजपा के ऊपर। हाँ मीमांसा जी, आज साबित हो गया, आज साबित। देखो साकेत लगातार बोल रहे हैं जिससे कि मेरी आवाज फेड आउट हो जाए, पर जनता सुन रही है, जनता प्रतिक्रिया भी दे रही है। जनता को ये पता चल रहा है कि आरजीएफ पे जिसने एक भी सवाल खड़े क्यों नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि नागरिक के रूप में नहीं है, ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में नहीं है, ये एक पक्षधार है, ये निष्पक्ष है ही नहीं, ये निष्पक्ष होने का ढोंग करते हैं। दरअसल ये राहुल गांधी की बंदूक है, और इसीलिए इनकी जो पिटीशन भी है राम मंदिर को लेकर, उसमें उन्होंने केवल राम मंदिर पर हमला बोला है, उन्होंने ईद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? ईद की सेलिब्रेशन होगी तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा, अगर कोई और सेलिब्रेशन होगी उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये चयनात्मक रूप से काम करते हैं, ये एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, ये एक पक्षकार है, ये एक निष्पक्ष व्यक्ति है ही नहीं। और इनका आज एजेंडा जी न्यूज ने सामने कर दिया है। जब इन्होंने आरजीएफ पे कोई सवाल नहीं उठाया, जब इन्होंने ईद की सेलिब्रेशन
फाउंडेशन पे कोई सवाल नहीं उठाए। मतलब आप सोचिए कि किस इशारे पर और किस एजेंडे पर ये उस एजेंडे पे काम करना चाहते हैं जिसने हिंदू आतंकवाद के शब्द को गढ़ा था, ये उस एजेंडे को आगे करना चाहते हैं जिसने भगवा आतंकवाद कहा था, जिसने साध्वी प्रज्ञा और तमाम लोगों को हिंदू आतंकवाद में मुलविस कराकर फंसाने की कोशिश की थी। श्री राम लल्ला के सवाल ये निशान खड़े कर दिए थे। श्री राम लल्ला के मंदिर के लिए गंभीर सवाल, 70 साल दिल्ली फसाद में 18 आरएसएस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। 18 आरएसएस कार्यकर्ताओं को, जिसका जवाब इस वक्त पूरा देश मांग रहा है। ये देखिए, ये ट्विटर मेरा भर चुका है इस वक्त, और पूरा देश आपसे यही सवाल कर रहा है। ये राष्ट्रीय चैनल है, मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय नहीं बल्कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय चैनल कहना चाहिए। 180 देशों में देखा जाता है, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। गंभीर सवाल यही है, गंभीर, सुनिए मेरी बात, साकेत गोखले, ये राहुल गांधी के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर आपने ये याचिका दाखिल की है। मैं आपको आखिरी बार ये सवाल पूछ रही हूं। किसी के इशारे की जरूरत नहीं है, हमारे दो हाथ, आप जवाब नहीं देंगे। इशारे जो करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं वो अपने आप से उठाते हैं। राहुल गांधी को मेरी जरूरत नहीं है मुद्दा उठाने के लिए, उनकी आवाज हमसे बहुत ज्यादा बुलंद है। कोरोना की चिंता आपको है, लेकिन ईद हो जाए तो ठीक है, ईद हो जाए तो ठीक है। पड़ती है, राहुल गांधी की आवाज इतनी बुलंद है कि वो अकेला कहें तो काफी, उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी का कैसे पतन हो रहा है, बुलंदी तो दिखाई दे रही है। आपके चैनल में तो 2 घंटा दे दिया राहुल गांधी को, आप पीएम केयर्स के ऊपर तो बात नहीं करती, इससे बुलंदी पता चलती है राहुल गांधी। नहीं, जो मैंडेट दिया जाता है वो मैं नहीं देती, मैं नहीं देती साकेत गोखले, ये पूरे देश की जनता देती है, डरता है, ये पूरा देश देता है, पता चलती है। सिर्फ एक वोट नहीं होता है। आपका चैनल इतना डर जाता है, उससे उसकी बुलंदी पता चल जाती है। अंतरराष्ट्रीय चैनल कहते हो ना अपने आप को, तो 1.5 घंटा राहुल गांधी के विषय पे बात करते हो, 3 लोगों को बुलाते हो भाजपा की तरफ से, तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की आवाज ने आपको कितना हिला के रखा है और आपकी सरकार को कितना बहुत सहानुभूति है, आपको बहुत सहानुभूति है राहुल गांधी के प्रति। निष्पक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट, हाँ बिल्कुल है। आप तो इंस्पिरेशन मानते हैं साकेत गोखले, आप तो इंस्पिरेशन मानते हैं उनको। हम दंगे कराने वालों से, हम एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने वाले गुंडों से हम सहानुभूति नहीं रखते, हम सहानुभूति रखते हैं अच्छे। दिल्ली का दंगा, अहमदाबाद का दंगा, मुंबई का दंगा, ये दंगे कब हुए भाई साहब, आपको याद है? अहमदाबाद का नरोड़ा पार्टी हुआ था 2002 में, किसने कराया था? हरेन पांड्या को किसने मरवाया? आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, आप निष्पक्ष है ना? नहीं, 1 सेकंड, साकेत गोखले, आप निष्पक्ष है? आप निष्पक्ष है तो उद्धव ठाकरे पंढरपुर गए, आपने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की? आप निष्पक्ष है ना? उद्धव ठाकरे पंढरपुर गए जुलाई में, जुलाई की शुरुआत में, आपने फिर मुझे निष्पक्ष कह रहे हैं कि क्यों भाई उद्धव ठाकरे आप क्यों चले गए वहां पर? अगर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का ख्याल नहीं रख रहे हैं और जा रहे हैं वहां पर, तो आपने उद्धव ठाकरे जहां पर नंबर 1 है महाराष्ट्र का कोरोना में, जवाब दीजिए ना साकेत। आपके दोहरे चरित्र का आज पर्दाफाश जी पर हो रहा है, ना आरजेएफ पे सवाल उठाएंगे आरटीआई के जरिए। आप एक हायर्ड गन है, सब मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? सब मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? सेल की तरह काम करते हैं आप। सुनिए साकेत गोखले, सब मैंने ही करना है तो तुम क्या करोगे? सब सवाल अगर मैंने ही उठाने हैं, ये मैं देख रही हूँ, पवन खेड़ा भी आपको वेल डन साकेत गोखले, राहुल गांधी भी वेल डन साकेत गोखले, लेकिन आज पूरा देश आपको वेल डन साकेत गोखले नहीं बोलेगा। अरे देश की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप अपने देश की चिंता कीजिए। वेरी बैड साकेत गोखले, देश की चिंता, ये एक्सपोज हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं आप। देश बहुत बड़ा है, आपका चैनल तो 6 साल से एक्सपोज हो चुका है, तो भी आपका धंधा चलते रहता है। आप मान लीजिए ना, राहुल गांधी के एजेंट हैं आप। अच्छा, राहुल मानने में क्या प्रॉब्लम है? 1 सेकंड, आप मानने में क्या प्रॉब्लम है? आप सरकार से पैसा लेते हैं, फिर वही आ गए आप साकेत गोखले, आरोप लगाएंगे आप। यहाँ सब कुछ सबके सामने है, ये ट्वीट्स दिखा रहे हैं, आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि आपके मन में क्या है। अगर आप किसी के आदेश पे काम नहीं करते तो मैं भी नहीं करता हूँ। अगर आप कह रहे हैं मैं किसी के आदेश पे काम करता हूँ तो मैं भी कहता हूँ सरकार के आदेश पे काम करते हैं, ठीक है? अगर आप कह रहे हैं ना साकेत गोखले, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी के आप विरोधी हैं, तो आप राहुल गांधी की वजह से आपने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण रोक दिया जाए, यही है ना स्टोरी? राहुल गांधी को स्टोरी यही है एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो?
ठीक है, राहुल गांधी को हमारी जरूरत नहीं है कुछ करने के लिए। वो अपनी आवाज उठाते हैं, वो एक वीडियो करते तो उस पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते 1 घंटे में। राहुल गांधी आपके जैसे बहुत से साथी हैं जो लगे रहते हैं, जिनको बहुत सहानुभूति है उनके प्रति, तो आप अपनी वो तो करेंगे ना उनके लिए। उनके पिताजी का वध किया टेररिस्ट ने, उनकी नानी जी का वध किया टेररिस्ट ने, और आज टेररिस्ट इस देश को चला रहे हैं भाजपा और आरएसएस के नाम पे। जो उन्होंने काम किया, जो अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा भी होती है साकेत गोखले। सवाल यहाँ पर इंडिविजुअल्स का नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर सीधा, मेरा सवाल सिर्फ राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है, आपकी याचिका से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने आखिरी बार ये किसके इशारे पर हुआ है, ये देश जानना चाहता है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, उसके लिए मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ आपसे, वो भी पूरा देश जानता है। सीधा जवाब, सीधा सवाल। सरकार के खिलाफ कभी मुद्दा उठाया इससे पहले, आप मुझे बताइए। क्या आपने सवाल क्या पूछा? उत्तर प्रदेश में पत्रकार की हत्या हुई 2 दिन पहले, आपके चैनल अब आप हत्या पर पहुंच गए। मैं यहाँ पर राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अब आपको हत्या याद आ गई। लगता नहीं आपके जमीर को कि एक पत्रकार की मृत्यु हुई है? हाँ, तो वो सवाल पूछे गए हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपने जी न्यूज़ नहीं देखा तो ये आपकी दिक्कत है ना साकेत गोखले, मेरी दिक्कत नहीं है। आप तो अपनों के नहीं होते, आप दूसरे पत्रकार के लिए भी आवाज नहीं उठाते जिसकी इतनी बेरहमी से मौत की हो गई उत्तर प्रदेश में। आप उसके बारे में भी सवाल नहीं पूछते। आप पत्रकार हो, आपकी जिम्मेदारी किसी पक्ष के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने साथी पत्रकारों के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार का काम दिखाने में और सरकार की प्रशंसा करने में इतने बिजी होते कि आपको एक पत्रकार की मौत हुई है यूपी गवर्नमेंट के अंदर, भाजपा गवर्नमेंट के अंदर, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। ये आपने स्टोरी देखी ही नहीं। ये मौत की राजनीति, विक्रम जोशी से पहले विकास दुबे एनकाउंटर, ये पूरे दिन चलता रहा है जी न्यूज पर। और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? सही सवाल पूछो। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आपका पैसा बंद हो जाएगा सरकार से आना। जिस पत्रकार का जिक्र आप कर रहे हैं, उनके घर पर गया था जी न्यूज, उनके घर पर गया था जी न्यूज। और ये न्याय की जो लड़ाई है, ये सिर्फ विक्रम जोशी के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए लड़ी जाती है जो न्याय का इंतजार कर रहा होता है, जब कभी पूरे देश की आवाज उठाता है जी न्यूज। मैं ये चर्चा करना ही नहीं चाहती, मैं आपसे ये चर्चा करना ही नहीं चाहती। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पार्टी के बिहार से देश को खोखला कर दिया है आपने, देश में सांप्रदायिक विवाद आपने बढ़ाए हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा वक्त दे दिया, मैंने बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। साकेत गोखले, बहुत ज्यादा वक्त आपको दे दिया गया। एक गंभीर सवाल आपसे पूछा गया था जिसका जवाब आपने सीधे दिया नहीं। और जब आपकी जो सच्चाई होती है ना, जब इंसान में नहीं होती है ना, तो वो दाएं बाएं का काम जो है घुमा कर उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, जो आपने किया है। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं आपसे आखिरी मौका दे रही हूं मैं आपको, किसके इशारे पर, क्यों कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं आखिरी बार जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मुझे भी जाना है। अगर आपका चैनल सरकार के इशारे पे काम नहीं करता तो मैं भी किसी के इशारे पे काम नहीं करता। चैनल की बात मत कीजिए साकेत गोखले, you have no right to talk about the channel. You have no right to talk about the channel. You have no right. You have no right. Simple. Period. Who are you to question my integrity? Shahzad Punawala, closing comment. I can't give any more time. I can't give any more time. I'm sorry, but if you question मीमांसा, ये राहुल गांधी के सस्ते एजेंट से आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मीमांसा, ये राहुल गांधी के सस्ते एजेंट से आपको आवश्यकता नहीं है सर्टिफिकेट लेने की। इसने अभी देश की चुनी हुई सरकार को आतंकवादी कहा है। क्या देश की जनता ने एक आतंकवादी को चुना है? इस तरीके की भाषा, क्योंकि एक परिवार के पास सत्ता नहीं है तो उनके पिट्ठू यहां पर आकर राम मंदिर को कभी रोकते, कभी देश पर सवाल खड़े करते, कभी सेना पर सवाल खड़े करते हैं, और आज देश की जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं साकेत गोखले। और ये साकेत गोखले अपने आप को इतना ईमानदार बोलते हैं, किसी के पैसे पे नहीं पल रहे, तो कहां पर है वो सारी याचिकाएं और आरटीआई? नेशनल हेराल्ड पर एक भी याचिका की? क्या एक भी याचिका राजीव गांधी फाउंडेशन पर की?
क्या एक भी याचिका बकरी ईद को रोकने के लिए की? क्या एक भी याचिका ईद नमाज ना हो उसके लिए की? नहीं, केवल राम मंदिर पर, क्योंकि इनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हिंदू आतंकवादी होता है और राम मंदिर पर किसी भी तरीके से रोक लगवानी है। ये इनका एजेंडा है। राहुल गांधी ने इनको दिया है ये ठेका और ये उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखिए, आतंकवादी को पूछेंगे कि पाकिस्तान ने आपको ठेका दिया, तो वो ना बोलेंगे, वो बोलेंगे मैं स्वायत्ता से कर रहा हूं, खुद से कर रहा हूं। तो यही इशारा यही करेंगे साकेत गोखले। इनको इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। देखिए शहजाद, 1.5 घंटा साकेत गोखले को दिया, ये एक राष्ट्रीय चैनल है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी का पक्ष जो है उसको सम्मिलित करने की कोशिश करें अपने कार्यक्रम में, और इसीलिए इतना वक्त दिया गया साकेत गोखले जो ये मान रहे थे कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, ये बोलते बोलते उनकी बात में आ ही गया। क्योंकि जो सच्चाई है वो बहुत देर तक छिपती नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं जुबान पर फिसल ही जाती है। और सच्चाई यही है कि निष्पक्ष तरीके से ये याचिका अदालत में नहीं डाली गई है। ये बात उन्होंने कबूल की कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, जो शुरुआत में वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बात बात में ये बात निकल ही गई कि बीजेपी के विरोध में वो काम करते रहे हैं। जो हम आरटीआई आपको दिखा रहे हैं वो सरकार के विरोध में की गई सारी, और ये कहीं नहीं कहा गया कि ईद भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना की इतनी ही चिंता है साकेत गोखले को, ईद का कहीं कोई जिक्र नहीं। और जी न्यूज का दृष्टिकोण यही है कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को साकेत गोखले से संबंधों के बारे में बताना चाहिए। जब ये तस्वीर पूरा देश इस वक्त देख रहा है, ये तस्वीर के प्रति जवाबदेही बनती है राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी ने साकेत गोखले को भूमि पूजन के खिलाफ याचिका दायर करने को कहा? यह सवाल मैंने बहुत बार पूछा साकेत गोखले से, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने देखा किस तरह से वो सवाल को घुमाते चले गए और कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे डिबेट को, इस पूरी चर्चा को गुमराह करने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अपना पक्ष रखें ताकि देश को सच का पता चल सके। हमारी कोशिश यही होती है कि हर किसी का पक्ष सामने आना चाहिए। अगर सवाल उठाया जाता है तो आगे आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए, और यही कोशिश हमारी जी न्यूज की लगातार जारी रहेगी। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.